हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 24 जनवरी। आज हम देखेंगे द हिंदी एडिटोरियल की वोकैब एंड पीवाईक्यूज। उसमें हमने जो टॉपिक्स ऐड किए हैं वो हम कवर करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट वर्ड पे। आज का फर्स्ट वर्ड है एडवर्सरी। उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। उसका मीनिंग है प्रतिद्वंदी या विरोधी। ओके, जैसे इमेज में देख पा रही है दोनों क्या है, एक दूसरे के विरोधी है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही डिफीटेड हिज ओल्ड एडवर्सरी। क्या कहना चाहता है? उसने अपने पुराने प्रतिद्वंदी को हरा दिया। ओके, पुराने को, जो प्रतिद्वंदी था उसको हरा दिया। सिनोनिम्स देखते हैं। रिवल, ओपोनेंट, एनिमी, फोई। ओके, आगे देखते हैं एंटोनियम्स। अलाय, पार्टनर, फ्रेंड, कलीग। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है रेटोरिक। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। उसका मीनिंग है वाक्पटुता यानी भाषण कला। ठीक है, भाषण कला। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द पॉलिटिशियन जस्ट अ सेकंड। द पॉलिटिशियन रेटोरिक फेल्ड। ओके, यानी क्या कहना चाहता है कि राजनेता की भाषण कला जो थी, वाक्पटुता, वो क्या हुई है? विफल हुई है। ठीक है, अब हम देखते हैं सिनोनिम्स। ऑरेटरी, इलोक्वेंस, फ्रेजिंग, एक्सप्रेशन। एंटोनिम्स देखते हैं। साइलेंस, इनआर्टिकुलेटनेस। ओके, क्वाइट, ऑनेस्टी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डिसमेंटल। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। उसका मीनिंग है नष्ट करना, तोड़ी पाड़ो। जैसे इमेज में देख पाइए, जो बॉय है वो क्या कर रहे हैं? इस वॉल को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तोड़ रहे हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। दे प्लान टू डिसमेंटल द वॉल। क्या कहना चाहता है? वे दीवार को नष्ट करने की क्या बना रहे थे? योजना बना रहे थे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? देखते हैं सिनोनिम्स। डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, डिकंस्ट्रक्ट, undo,
एंटोनिम्स देखते हैं। बिल्ड, असेंबल, क्रिएट, कंस्ट्रक्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अलार्मिंग। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है चिंताजनक। एग्जाम्पल देखते हैं। द क्राइम रेट इज राइजिंग एट एन अलार्मिंग स्पीड। क्या कहना चाहता है? अपराध का जो दर है वो चिंताजनक गति से बढ़ रहा है। ठीक है, जो क्राइम का जो दर है वो क्या हो रहा है? तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये कहना चाहता है। अब आगे देखते हैं सिनोनिम्स। वरिंग, डिस्टर्बिंग, फ्राइटनिंग, स्क्राई, स्कैरी। एंटोनिम्स देखते हैं। रीअज्यूमिंग, होपफुल, comforting, calming. Okay, calming. ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है पैराडॉक्स। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। उसका मीनिंग है विरोधाभास। ठीक है, विरोधाभास, मिथ्याभास, विरुद्ध मत। किसी को लेके कोई विरुद्ध मत हो, ठीक है, उनसे अलाइन ना हो रहा हो। एग्जाम्पल देखते हैं। यह एक अजीब विरोधाभास है। इट इज़ ए स्ट्रेंज विरोधाभास, जो क्या है, थोड़ा विचित्र टाइप्स का है, विरोधाभास है। एग्जाम्पल देखते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन, अनोमली, पजल, ओडिटी। एंटोनिम्स देखते हैं। कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, नॉर्मलिटी, अकॉर्ड। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे PYQs, जिसमें हमने जो टॉपिक्स ऐड किए हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है एरर डिटेक्शन। अ सिटी dweller finds it difficult to pass away the time in a village। और ऑप्शन डी है नो एरर। बताइए कौन से पार्ट में एरर है? सबसे पहले से समझते हैं। शहर में रहने वाली व्यक्ति को, ठीक है, शहर में रहने वाले व्यक्ति को गांव में समय बिताना क्या लगता है? डिफिकल्ट लगता है, मुश्किल लगता है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। अवे विल नॉट यूज द, ठीक है, क्या कहना चाहता है? यहाँ पे जो अवे है वो क्या होगा? यूज नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट को। टू पास अवे जो है वो क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है। उसका मीनिंग है टू डाई, एंड, मृत्यु। ठीक है, अगर कोई किसी की मौत हो गई है तो हम ये टू पास अवे
यूज़ कर सकते हैं। पर हमारा ये जो एग्ज़ाम्पल है उसमें किसी की मौत के बारे में नहीं बताया है, ठीक है? किसी की डेथ के बारे में नहीं है, तो हम पास अवे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? टू पास टाइम मतलब टू स्पेंड टाइम मतलब कि कहीं पे टाइम स्पेंड करना, स्पेशली व्हेन यू आर बोर्ड और वेटिंग फॉर समथिंग समवन, किसी के लिए वेट कर रहे हो या बोर हो रहे हो, तो क्या करते हो आप अपना टाइम पास करते हो कुछ भी करके, फ़ोन यूज़ करके, ठीक है? टू पास जो है वो क्या है, एक वर्ब है, मीन्स टू मूव फास्ट, मतलब कि कोई फास्ट मूवमेंट करना, ठीक है? मूव पास्ट, मूव पास्ट, ओके? एज अ पास्ट को लेकर बताना है, कब मूव हो कोई तब। एग्जाम्पल देखते हैं, द रोड वॉज सो नैरो दैट कार्स वेर अनेबल टू पास। क्या कहना चाहते हैं, रोड जो है वो बहुत सैकड़ों जो है, मतलब कि बहुत कम जगह है वहाँ से कार को पास करने के लिए, ठीक है? जिससे वहाँ पे नैरो है तो क्या होगा, कार जो है वहाँ से पास नहीं हो पाएगी, ठीक है? दूसरा देखते हैं, दे पास द टाइम अनटिल डिनर टॉकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स। वो अपना टाइम पास कर रहे हैं जब तक कि डिनर और जो कार्ड्स कर, जब तक कि डिनर रेडी ना हो जाए तब तक वो बात और प्लेइंग कार्ड्स करके क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, माई आंट पास अवे, क्या हुआ लास्ट मंथ, मतलब कि जो उनकी आंटी है वो क्या हुआ है, लास्ट जो मंथ है वहाँ उस वक्त गुजर गए, ठीक है? तो कहाँ पे हमें पास यूज़ करना है, कहाँ पे पास में टाइम यूज़ करना है और कहाँ पे पास अवे यूज़ करना है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़ते हैं, ओके? ऑप्शन नंबर बी, उसमें से हम अवे को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली। क्या कहना चाहता है, दिल्ली से वापस आने पर मुझे सूचित करें, ओके? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रिटर्न जो होता है वो क्या होता है, वो खुद एक टर्न बैक है, ठीक है? तो हम यहाँ पे जो बैक ऑप्शन है उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? तो कौन से कहाँ पे सुधारा होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यू रिटर्न फ्रॉम, ठीक है? बैक को हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, एक्टिव पैसिव देखते हैं, वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड। क्या कहना चाहता है, हम सब जानते हैं कि ईश्वर एक ही है। ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है? तो क्या होगा, एमिजारी रहेगा, ठीक है? देखते हैं कौन सा सही है, वी आर ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड, इट इज नो टू अस ऑल दैट देयर इज ओनली वन गॉड, ओके? सबसे पहले तो हम देखेंगे जो वी है उसका क्या हो सकता है, अस हो सकता है, अस कहाँ पे यूज है, कहीं पे भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, नो का नोन होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी सही है, देखते हैं, ओके? ऑप्शन नंबर बी सही है, इट इज़ नोन टू अस ऑल दैट देयर इज ओनली वन गॉड, ओके? आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ही सेड टू मी यू आर गेटिंग लेजी डे बाय डे। क्या कहना चाहता है, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम दिन ब दिन क्या होते जा रहे हो, आलसी, आलसी होते जा रहे हो। क्या आएगा, इसका इनडायरेक्ट देखते हैं, ही टोल्ड मी डैट
एम ही जा रहे तो क्या होगा, बॉस्फेयर होगा। तो बॉस्फेयर कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। और देखते हैं, यू नहीं होगा, आई होगा, आई वॉज, राइट। उन्होंने मुझे कहा कि तुम दिन ब दिन ऐसे होते जा रहे हो। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज, मतलब कि मैं लेज़ी होता जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज गेटिंग लेज़ी डे बाय डे। क्लियर हुआ यहाँ पे, एम ही जा रहे तो क्या होगा, वॉसवेयर होगा। ओके, सेड टू का क्या हुआ, टोल्ड हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, अब देखेंगे हम वर्ड बाय सब्स्टिट्यूशन। गिव एंड रिसीव म्यूचुअली क्या कहना चाहता है, पारस्परिक रूप से देना और लेना। इसका मतलब क्या है, देखते हैं। प्रेजेंट का मतलब क्या है, कुछ प्रस्तुत करना। ठीक है, रेसिप्रोकेट का मतलब क्या है, कोई प्रतिदान करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, एक समझौता होता है। ठीक है, और अप्रूव क्या होता है, अनुमोदन करना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, पारस्परिक रूप से देना और लेना। तो वो क्या है, एक प्रतिदान होएगा, रेसिप्रोकेट, प्रतिदान करना। ठीक है, देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। व्हेन ही शो द स्नैक ही टुक टू हिज हील्स। ओके, क्या हुआ, जब उसने सांप को देखा तो क्या हुआ, वह तेजी से भागने लगा। तेजी से भागने लगा, टुक टू हिल्स। अब कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, रन अवे इन फियर, मतलब कि स्नैक को देख के क्या हुआ, उनको फियर आया। और फियर में क्या होता है, सब लोग रन करते हैं स्पीड में। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही रहेगा। ठीक है, वैन स्लोली नहीं हो सकता, वॉक नहीं इन फियर, डर में कोई चलता नहीं है। ठीक है, और जंप फास्ट, वो तो कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, इंसान सिर्फ दौड़ सकता है। ठीक है, तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मिसस्पेल। मैथमेटिशियन, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, उसका मीनिंग है गणितज्ञ। स्टेटिस्टिशियन, उसका मीनिंग क्या है, सांख्यिकीविद। डाइटिशियन, उसका मीनिंग क्या है, आहार विशेषज्ञ। और फिजिशियन का मीनिंग क्या है, चिकित्सक। ठीक है, चलिए इसमें से कौन सी स्पेलिंग में एरर है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन से स्पेलिंग में एरर है, मैथमेटिशियन में एरर है। देखते हैं क्या एरर है, सब सही है, पर यहाँ पे ए की जगह पे क्या आएगा, ई आएगा, मैथमेटिशियन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़े, ये है 3 वर्ड, इन तीनों का मीनिंग आप सबको मुझे कमेंट करना है।
ठीक है? अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर दीजिए एंड थैंक यू एवरीवन।